ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। उमा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ एंड किए थे, शिव जी भी गौरा गौरा बोलकर डांस करते हैं और फिर उनके फॉलोवर्स उनको फॉलो करते हैं, गौरा भक्ति प्राप्त करते हैं। जो शिव जी को भी फॉलो करते हैं वो भी गौर भक्ति प्राप्त करते हैं। तो किस तरह जो भक्त होते हैं वो लिबरेशन को भी लात मार देते हैं, यानी उनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान के द्वारा वो बहुत लंबे अरसे तक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, हज़ारों साल उसको लग जाते हैं। एक मिनट, हाँ। हाँ, एक मिनट वो रिकॉर्ड कल का, हाँ मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा नारायणी। एक्चुअली ठीक है, मैं कल हम लोग ने जब नहीं, फिर से मुझे फिर वापस जाना होगा बहुत सारा है भाते जी, आप क्लास ले लीजिएगा हाँ, तो बस वो इतना कवर कर लेते हैं कि नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर हरिहर क्षेत्र में आते हैं, जो कि वाराणसी जो इक्विवेलेंट है, जो वाराणसी है काशी, वो ही यहाँ पर हरिहर क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारे शिव जी हैं उनको बोलते हैं धूर जाति। तो जो धूर जाति शिव जी हैं वो डमरू लेकर बहुत नाचते हैं और गौर गौर बोलते हैं। यहाँ पर जो काशी है, यहाँ पर और जो शिव जी हैं वो यहाँ पर गौर गौर बोलकर बहुत नाचते हैं, और जो लोग उनको फॉलो करते हैं शिव जी को, वो भी गौर भक्ति प्राप्त करते हैं। फिर उसके आगे बताया है कि जो सन्यासी काशी में, जो ओरिजिनल काशी में है, तो काशी जो हम जिसको काशी बोलते हैं, लेकिन जो नवद्वीप धाम में जो ये हरिहर क्षेत्र है, जो यहाँ का काशी है, वो उससे भी ऊंचा स्थान रखता है। यानी नवद्वीप में जो काशी है वो उस काशी से भी ऊंचा स्थान रखता है। यहाँ पर सन्यासी या ज्ञान भक्ति का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो काशी में बैठ के सन्यासी लोग हज़ारों साल तपस्या करते हैं और जो ज्ञान भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अंत में उन्हें क्या प्राप्त होता है? इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में वो विलीन होते हैं। हज़ारों साल तपस्या करने के बाद, हज़ारों साल ज्ञान योगा करने के बाद उन्हें क्या प्राप्त होता है? इम्पर्सनल ब्राह्मण, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर क्षेत्र में जो काशी है, हरिहर क्षेत्र, यहाँ पर जो भक्त हैं वो उस ज्ञान से प्राप्त हुए मुक्ति को किक कर देते हैं, यानी उसको भी लात मार देते हैं, क्योंकि उनके लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो जो यहाँ पे भक्त को क्या चाहिए? भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हज़ारों साल तपस्या करना पड़ा, इतना समय, उनके लिए ये समय बर्बाद करना है, क्योंकि हमें एक पल भी, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है।
चाहे हम ज्ञान के द्वारा ज्ञान और जो तपस्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं और इतने साल तपस्या करने के बाद अंत में उनको क्या प्राप्त होता है, इम्पर्सनल ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। तो डिवोटीज़ जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, वो उस चीज़ को उनको पता है कि ये बेवजह की वस्तु है, क्योंकि अगर हमें भगवान का साथ चाहिए, हमें उनको पर्सनली सर्व करना है। हम जानते हैं कि भगवान एक्चुअली में है, वो सिर्फ एक ज्योति नहीं है, पर वो ज्योति आने का सोर्स क्या है, भगवान है, तभी वो ज्योति आती है। तो यहाँ पर भक्त जो है वो गौर नाम का जो अमृत है उसका मान करते हैं। फिर निर्यान समय एखने जीवा काने गौरा बलि तारे न शिवा, यानी शिव जी जब यहाँ पे निर्णय का समय आता है, यानी जब अंत काल आता है, जब उनके डिवोटीज जो है वो फाइनल मोमेंट में होते हैं, तो शिव जी स्वयं उनके कानों में श्री गौर का नाम बोलते हैं, जिससे कि वो गौर धाम चले जाते हैं, गोलोक चले जाते हैं। तो इस तरह शिव जी यहाँ पर सबको ऐसा गौर धाम पहुँचा देते हैं। महावाराणसी ई धाम हया जीवे रामारणे नहीं कभया। तो ये जो होली प्ले अबोर्ड है, इसको महावाराणसी बोलते हैं, यानी वो तो काशी है, वाराणसी है, लेकिन ये महावाराणसी है। यहाँ पर जीवात्मा को अंतकाल में भय नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है शिव जी जो है स्वयं उन्हें गौर के पास पहुँचा देंगे और शिव जी के मुख से उन्हें गौर नाम सुनने को मिलेगा अंतकाल में। तो इस तरह ये स्थान इतना ऊंचा स्थान है जहाँ पे शिव जी स्वयं हर किसी के कानों में अंतकाल में गौर का नाम बोलते हैं, इसलिए उन्हें अंत समय में मृत्यु का भय नहीं होता। नॉर्मली लोगों को मृत्यु का जब मृत्यु आती है, जब अंतकाल आता है, तो बहुत भय लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, सिर्फ उन्हें ही मृत्यु से भय नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है वो अंतकाल में कृष्ण के धाम जाएंगे। और जो यहाँ महावाराणसी में, उन्हें तो और भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी स्वयं आपके कानों में गौर नाम बोलते हैं। एता बलि तथाया निताई नाचे गौर हरि प्रेम जीवे रायाचे। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु भी नाचने लग जाते हैं, ये बोलकर कि किस तरह शिव जी की महिमा का बोलते हैं, और फिर वो भी नाचने लगते हैं प्रेम में भाव विभोल होकर। और फिर श्री जीव जो है बोलते हैं कि श्री जीव गोस्वामी को भी श्री गौर हरि का प्रेम प्राप्त हो। अलक्ष्य तखना कैलाशपति निताय चरण के करिला नाती। तो इस तरह जो भगवान शिव हैं, जो बाकी सब के लिए इनविजिबल हैं, उस स्थान पर कैलाश के जो मास्टर हैं, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह शिव जी भी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, लेकिन किसी को वो दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु को पता है। गौरी सहा जीव शिवा गौरांग नामा गाइया गाइया पुराया कामा। तो जो शिव जी हैं वो यहाँ पर गौरी श्री पार्वती के साथ कॉन्स्टेंटली हर समय नित्य श्री गौरांग महाप्रभु का नाम चैंट करते हैं और सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गादी गच्छा ग्राम, यानी गादी गच्छा ग्राम, जिसको हम श्री गोद्रुमा द्वीप कहते हैं। स्वतंत्र ईश्वर निताई तबे भक्त संगते चालीला जबे। गादी गच्छा ग्रामे पहुँचीला आसी तथाया आशिया कहिला हासी। गोद्रुमा नामे ते ए द्वीप हया सुरभि सतत एखने राया। तो इस तरह जो नित्यानंद प्रभु है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चलते चलते यानी मस्त अपने धुन में चलते चलते भक्तों के साथ वो आते हैं कहाँ, गादी गच्छा गाँव में, और हंसते हुए कहते हैं कि इस जगह का, इस आइलैंड का नाम है गोद्रुमा, और यहाँ पर हर समय सुरभि जो है, सुरभि जो गाय है जो मनवांछा फल देती है, वो सुरभि यहाँ पर इटर्नली रिसाइड करती है, यानी यहाँ हमेशा इटर्नली वास करती है।
ये सुरभि गाय का प्रकरण कब आता है? जब इंद्र जो है वो जब इंद्र श्री कृष्ण को हरा नहीं पाता, जब वो 7 दिनों तक वर्षा करता है और कृष्ण पूरे गोकुलवासियों की रक्षा करते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाकर, तब वो इंद्र का घमंड तोड़ते हैं। और फिर इंद्र आता है कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए, तब वो सुरभि गाय को भी साथ लेकर आता है। कृष्ण माया वेशे देवेंद्र जबे भाषाय गोकुल निज गौरावे गोवर्धन गिरी धरिया हरि रक्षिला गोकुल यतना करी। तो इस तरह कृष्ण की माया के कारण इंद्र जो है वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता है। वो सोचता है कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ और सब कुछ मेरे कारण ही होता है धरती पर। तो ये इंद्र को क्यों होता है? क्योंकि वो कृष्ण की माया के अधीन है। और फिर वो गोकुल पर क्या करता है? बहुत तेज वर्षा करता है। और उस समय श्री हरि ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाया था और पूरे गोकुल को प्रोटेक्ट किया था। इस तरह उन्होंने क्या किया? इंद्र का जो घमंड है, अहंकार है, उसको क्रश किया था। इंद्र दर्प चूर्ण हैला परा सचीपति छीने शरण गधारा। तो जब इंद्र का जो ये अहंकार है वो पूरी तरह क्रश्ड हो गया, तब वो रिकॉग्नाइज करता है सारंग का। तो सारंग गधारा यानी सारंग यानी जो विष्णु जी का जो बो है, धनुष है, उसका नाम है सारंग। तो सारंग धरा, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। तो सचीपति छीने सारंग धरा। तो जब इंद्र का जो घमंड टूटता है, तब वो सारंग धरा जो कृष्ण को याद करता है और निजा अपराध मार्जन तारे पडीला कृष्णेरा चरणा धरे। तो इस तरह उसको अपनी गलती का एहसास होता है और कृष्ण के चरणों में लोटपोट होकर उनसे क्षमा याचना करता है, उनके चरणों को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। और क्योंकि कृष्ण को अकेले जाने में भय लगता है, तो वो माता सुरभि यानी जो गौ माता है सुरभि, उनको भी अपने साथ लेकर जाता है और उनसे भी प्रार्थना करता है। दयार समुद्र नंद तनया शमिला इंद्रेरा दिला अभया तथापि इंद्रेरा रहिला भया सुरभि निकटे तखना काया कृष्ण लीला मोई भुजिते नारी अपराध मम हैला भारी। तो इस तरह नंद नंदन जो बहुत कृपालु है, दयालु है, वो इंद्र को पैसिफाई करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, उन्हें शांत कराते हैं। और उनके इंद्र के हृदय में जो उनके लिए दर्द बैठ गया था कृष्ण के लिए कि कृष्ण पता नहीं कैसे क्रोधित ना हो जाए उन पर, उस भय को वहाँ उनके हृदय से दूर करते हैं। और तब इंद्र ने सुरभि से कहा था कि मैं श्री कृष्ण की जो लीला है उनको नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। सुने चिकाली ते ब्रजेंद्र सुता करीबे ना दिया लीला अद्भुता। तो इस तरह मैंने सुना है कि कलयुग में श्री ब्रजेंद्र नंदन नवद्वीप को नाडिया बोलते हैं, तो नवद्वीप में वो बहुत ही अद्भुत लीला करने वाले हैं कलयुग में। तो इस तरह इंद्र होने पर भी उनके पास माने उनके अंदर भय है। बोलते हैं पाछे से समय मोहिता हबे अपराधी पुनः है रहीबे। बट मुझे ये भय है कि समय के साथ में फिर से भगवान की जो माया है उसके अधीन होकर फिर से कोई अपराध ना कर बैठूं। तुम्ही ता सुरभि सकल जाना करा एखना ताहार विधाना। तो हे सुरभि कामधेनु गाय, तुम तो सब कुछ जानती हो, इस तरह तुम्हें पता है कि कैसे मैं अपराध से बच सकता हूँ। प्लीज़ मुझे वो उपाय बताओ जिससे कि मुझसे अब आगे कोई अपराध ना बन जाए। तो माँ सुरभि यानी सुरभि गौ माता क्या बोलती है? सुरभि बलीला चला हजाए नवद्वीप धामे भजी निमाए। यानी सुरभि बोलती है कि चलो हम दोनों नवद्वीप धाम जाते हैं और वहाँ जाकर श्री निमाई का भजन करेंगे।
निमाई माने श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो घर में सब उनको निमाई बोलते थे। तो हम नीम, तो वो कहती है सुरभि इंद्र से कि चलो हम नवद्वीप जाएंगे और वहाँ जाकर निमाई का भजन करेंगे। तो हम आते हैं वो जगह जहाँ पे इंद्र और माँ सुरभि ने भजन किया है। देवेंद्र सुरभि हेताया आशी, गौरांग भजन करीला बासी। तो नित्यानंद प्रभु ये सब कुछ जीव गोस्वामी को बता रहे हैं। तो वो कंटिन्यू करते हैं कि उसके बाद इंद्र और सुरभि यहाँ पर आकर श्री गौरांग महाप्रभु को यहाँ पर उन्होंने उनका भजन किया, उनकी उपासना की। गौरांग भजन सहज अति, सहज ताहार फल विताती। तो इस तरह गौरांग महाप्रभु का जो भजन है वो बड़ा ही आसान है। उनकी सेवा, उनकी पूजा अर्चना ये बहुत ही आसान है। और इस तरह सिर्फ उनका भजन ही आसान नहीं है, उसका फल प्राप्त करना भी वो भी बहुत आसान है। ये उससे भी बड़ी चीज़ है, यानी कि ये भजन का प्रोसेस भी आसान है और उसका फल भी बहुत आसानी से हमें प्राप्त होता है। इतने औदार्य स्वरूप है श्री गौरांग महाप्रभु। गौरांग बलिया क्रंदन करे, गौरांग दर्शन हय सत्वरे। तो दोनों ने ही, सुरभि और इंद्र दोनों ही श्री गौरांग का भजन करते हैं, क्रंदन करते हैं। क्रंदन माने रोते हैं, रो रो कर उनका भजन करते हैं। और फिर जब वो इस तरह रो कर अश्रुधारा बह रही है उनकी आंखों से, तब गौरांग महाप्रभु तुरंत उनको दर्शन भी देते हैं। कीबा अपरूपा रूप लावनी, देखिला गौरांग प्रतिमा खानी। तो इस तरह दोनों को श्री गौरांग महाप्रभु का अद्भुत दर्शन होता है। बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिवाइन स्वरूप है श्री गौरांग महाप्रभु का। आधा आधा हसी वरदा रूपा, प्रेमे गदा गदा रसेरा कूपा। तो श्रीमान महाप्रभु जो है वो बहुत ही जेंटली स्माइल कर रहे हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सा उनका स्माइल आ रहा है, तो उसको बोला है आधा आधा हंसी। तो अपना जैसे जब कोई किसी को वरदान देता है तो कैसे स्वरूप लेता है, तो इसी तरह महाप्रभु उनका भी उस रूप में आकर थोड़ा थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल है। और जो कि महाप्रभु जो कि पूरा स्टोर हाउस है, जिनके अंदर प्रेम एकदम भरा हुआ है, वो खुद प्रेम से और भर जाते हैं। हासिया बलेना ठाकुर मोरा, जानी नुवासना अमिता तोरा। तो हंसते हुए श्री गौरांग महाप्रभु बोलते हैं इंद्र और सुरभि को कि मैं तो तुम्हारे मन की इच्छा जानता हूँ। जानी नुवासना अमिता तोरा। अल्पदिना आछे प्रकटा काल, नादिया नगरे देखी बेभाल। से लीला समय से भी बेमोरे, माया जाल आरना धरे तोरे। तो इस तरह उसकी जो शंका है इंद्र की कि माया मुझे फिर से अपने अधीन ना कर ले, वो समझ जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो तो हमारी आत्मा है। इस तरह वो परमात्मा है और वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। तो वो समझ जाते हैं कि इंद्र को भय लग रहा है कि कहीं माया उन्हें फिर से अपने जाल में ना फंसा ले। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी नवद्वीप में अपीयर होऊंगा, नवद्वीप में प्रकट होऊंगा। और जब उस समय जब मेरा जन्म होगा, मैं अपीयर होऊंगा नवद्वीप में, उस समय अपनी लीला करने के लिए, तब तुम भी उस समय नवद्वीप में जन्म लोगे और मेरे इस लीला में सहभागी बनोगे, मेरी सेवा करोगे और तुम्हें माया छू भी नहीं पाएगी। तब सुरभि भी परमानेंटली हमेशा के लिए इस गोद रूम में निवास करती है। एता बलि प्रभु अदृश्य हया, सुरभि सुंदरी तथाया रया। अश्वत्थ निकटे रहिला देवी, निरंतर गौर चरणा सेवी। तो इस तरह महाप्रभु वहाँ से प्रकट होते हैं और फिर सुरभि देवी भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा के लिए रहने लगी और कंटिन्यूसली वो श्री गौर हरि के जो चरण हैं उनको सर्व करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। तो इस धाम का नाम गोद्रुमा द्वीप क्यों पड़ा वो जानते हैं। गोद्रुमा में गो आ रहा है तो वो सुरभि गाय के लिए। गोद्रुमा द्वीपाता हैला नामा, हेताया पुराया भक्त कामा। तो तब से इस आइलैंड का नाम क्या हो गया, गोद्रुमा।
यानी जो डिवोटीज़ के हर इच्छा को पूरा करता है। हेटाया कुटीरा बांधिया भाजे, आनाया से गौरा चरण माजे। तो यहाँ पर अगर कोई कुटिया बनाता है और रह कर यहाँ वास करके भजन करता है तो वो बहुत ही आसानी से श्री गौर हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लेगा। उसके आगे बढ़ते हैं। मार्कंडेय ऋषि का जो कोई इंसिडेंटल वो गोद्रुमा द्वीप में आ जाते हैं। तो उन मार्कंडेय ऋषि की क्या कथा है उसको आगे जानते हैं। ई द्वीपे कबू मार्कंड सुता, प्रलय आछिले कथा अद्भुता। तो एक समय मार्कंडेय ऋषि जो कि मृकंड नाम के ऋषि के पुत्र थे, वो इस आइलैंड में आते हैं, इस द्वीप में आते हैं जिस समय पूरी सृष्टि का प्रलय हो रहा था। तो अब हम जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जब पूरा प्रलय हो रहा था तब मार्कंडेय ऋषि कैसे अकेले बचे हुए थे। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं उन्होंने बहुत तपस्या करने के बाद उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा वो 7 कल्पों तक उनका लाइफ टाइम होगा, यानी 7 कल्प। यानी लॉर्ड ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी की उन्होंने जब 7 कल्प का मतलब ये भी होता है कि हर कल्प में 4 युग आएंगे। तो इस तरह 7 कल्प लंबा जीवन वो प्राप्त करेंगे। तो 4 युग आएंगे तो हर युग भी, ये चारों युग भी ख़त्म होंगे और प्रलय भी आएगा। और प्रलय के समय जो दर्दनाक वातावरण होगा इस सृष्टि में, उसको भी मार्कंडेय ऋषि को भोगना होगा। 7 कल्प आयु पाएला मुनि, प्रलय बड़ई विपदागनी, जलमय हैला समस्त स्थाना, कोठा वारही बे हरे करे संधाना। तो इस तरह सेज को तो बहुत लंबी जीवन मिल गया, इतना लंबा जीवन मिल गया कि 7 कल्प यानी 7 कल्पों में 4 बार तो 4 युग आएंगे। तो इस तरह इतना लंबा उनको 7 कल्प लंबा जीवन तो प्राप्त हो गया। लेकिन अब उन्हें जब हर कल्प के बाद अंत में जब डिवेस्टेशन होगा, जब प्रलय होगा, तो उस प्रलय में क्या होता है, पहले तो बहुत हज़ारों सालों तक अग्नि हवा चलता है, फिर हज़ारों सालों तक अग्नि से पूरा धरती जलता है, हर तरफ अग्नि ही अग्नि होता है, और फिर हज़ारों सालों तक पूरा पानी से भर जाता है और प्रलय होता है। तो इस तरह धीरे धीरे माने बहुत लंबा लंबा समय होता है जब इस धरती पर कोई भी नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और हवा चल रहा होता है, तूफ़ान आ रहा होता है, तो सिर्फ तूफ़ान चलता है। और फिर तूफ़ान के बाद ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर तूफ़ान आया फिर अभी अग्नि हुई, ऐसा नहीं होता। बहुत हज़ारों साल तक वो तूफ़ान चलता है, उसके बाद हज़ारों साल तक अग्नि से पूरा धरती जलता है, उसके बाद और हज़ारों सालों तक पूरा धरती पानी से भर जाता है। इस तरह अब ऋषि को भय हो रहा है कि ये जो उन्हें वरदान मिला था 7 कल्प तक जीवन पाने का, माने लंबा समय तक उनका लाइफ मिला था, वो क्या होगा। अब जब प्रलय होगा तो प्रलय के समय तो उनको बहुत दुख दर्द तकलीफ़ भोगना होगा। तो इस तरह वो सोच रहे हैं कि जब पानी पूरा भर जाएगा धरती पर तब वो कहाँ जाकर रहेंगे, यानी अगर जब धरती पूरी तरह पानी में डूब जाएगी तब तो थोड़ा सा भी स्थान नहीं बचेगा जहाँ पर वो रह सके। भासिया भासिया चलिया जाए, केना हेना वरा लाई नुहाए। तो इस तरह वो पानी में बहते बहते सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसा वरदान नहीं मांगा होता है। तो जीवात्मा जब भी कुछ अपनी इच्छा से मांगता है तो उससे कुछ ना कुछ गलत होता है। यानी इंसान जब भी भगवान से कुछ मांगता है कि मेरी ये डिज़ायर पूरी कर दो, मेरे वो डिज़ायर पूरा करना डिज़ायर मांगने में बहुत बहुत सोच समझ कर मांगना होता है। हम जितना भी सोच लें, हम जितना भी इंटेलिजेंट बुद्धि लगा ले, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए भगवान जो हमें देते हैं उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो वो अब पछता रहे हैं, जब वो पानी में बह रहे हैं, प्रलय चल रहा है और वो पानी में बहते जा रहे हैं, तब वो सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसा वरदान नहीं मांगा होता। जब वरदान मांगा था तब तो उनको लगा था मैं 7 कल्पों तक मरूंगा नहीं। ऑलमोस्ट वो
भगवान जैसे स्टेज में होंगे, मैंने वो मरेंगे नहीं। तो लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है अपनी इस वरदान पर। 16 क्रोशा मात्र ना दिया धामा, जागिया भाकते दिया विश्राम। तो ये जो नवदीप धाम है ये बस 16 कोस इतना लंबा है, लेकिन ये भक्तों को शेल्टर देता है। जब पूरा माने ब्रह्मांड जो है, जब प्रलय आता है तो सब कुछ पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन ये जो नवदीप धाम है ये नहीं डूबता, ये भक्तों को शेल्टर देता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डूबता। जलेरा तरंगे भासिया मुनि, अज्ञान हैया पड़े आमनी। तो इस तरह पानी के लहरों में ऊपर नीचे वो टॉस हो रहे हैं और तब वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। जब वो नवदीप तक पानी में बैठे बैठे नवदीप धाम तक पहुंचते हैं तब वो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। तब जो सुरभि गाय है वो मार्कंडेय ऋषि पर कृपा करती है। महाकृपा करी सुरभि टाए, यतने मुनि रे हेटा उठाए। तो सुरभि जब देखती है कि ऋषि जो हैं वो बहते बहते नवदीप में आ पहुँचे हैं, तो अब कृपा करते हुए उस पर उनको उठाती है, पानी से बाहर निकालती है। और फिर मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो गोद्रुमा द्वीप के दर्शन करते हैं। संवित लभिया मृकंड सुता, मृकंड के पुत्र हैं तो मृकंद सुता, देखिला गोद्रुमा द्वीप अद्भुता। तो जब वो बहुत देर तक अनकॉन्शियस रहते हैं और जब उनको होश आता है तो मार्कंडेय ऋषि जब आँख खोलते हैं और देखते हैं गोद्रुमा द्वीप, क्योंकि वो कितने लंबे समय से पानी में बहते जा रहे हैं, हर तरफ उन्हें समुद्र ही दिख रहा है, समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी। तो वो प्रलय का समय है। तो उनको जब अचानक जब वो अनकॉन्शियस से आँख खोलते हैं और गोद्रुमा द्वीप को देखते हैं, हरा भरा सुंदर द्वीप देखते हैं, तो वो उसको देखकर अमेज हो जाते हैं। सतकोटि क्रोश विस्तार स्थान, नादा नादी शोभा प्रकाश समाना। तब वो देखते हैं कि जैसे शत कोटि यानी 2 बिलियन माइल्स तक सब कुछ फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर रिवर्स हैं, वाटरफॉल है, बिल्कुल जैसे गोलोक धाम हो, इस तरह सुंदर दिख रहा है उन्हें गोद्रुमा द्वीप। तरुलता कटा शोभाय तथा, पक्षी गण गाय शी गौर गाथा। तो इस तरह सब जगह लश ग्रीन माने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, लता हैं, और जो पक्षी हैं वो गाना गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं वो श्री गौर हरि का नाम ले रहे हैं। इस तरह योजन विस्तार अश्वथा हेरा, सुरभि के तथा दर्शन करा। तो वो देखते हैं कि सामने अश्वत्थ का पेड़ है यानी पीपल का पेड़ है, और वो पूरा पेड़ जो है 1 योजन माइल में फैला हुआ है, इतना बड़ा है, और उसके नीचे सुरभि गाय जो है वो बैठी है। सुधाया आकुल मुनि तखाना, सुरभिरा प्रति बले वचना, तुम्ही भागवती रखा पराना, दुग्ध दिया मोरे करा त्राना। तो वो सेठ जो है वो बहुत लंबे समय से पानी में बह रहे थे, तो अब उनको भूख लग रही है, तो वो माता सुरभि को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, अब मेरी थोड़ी तकलीफ़ को भी दूर कीजिए और मुझे अपने दूध का पान कराइए। तो माँ सुरभि जो है उन्हें दूध देती है। सुरभि तखाना सदया है, पियाला दुग्धा मुनिरा लाए। तो इस तरह कंपैशनेट, बहुत ही दयालु जो सुरभि गाय है वो सेज को क्या करती है, मुनि को अपना दूध पीने के लिए देती है। मार्कंडेय मुनि अब बताते हैं, सबल हया मार्कंड सुनु, सुरभिरा प्रति कहा पुनः, तुम्ही भागवती जननी मोरा, तोमार माया जगत भोरा। इस तरह वो उनके एकदम ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए बोलते हैं कि मेरे अंदर जो अब शक्ति आई है ये दूध पीने के बाद, सुर बोलते हैं कि तुम मेरी माता हो, भगवती हो, तुम मेरी माता हो, और तुम्हारे कारण ही मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ आया है, ये शक्ति आई है। तो तुम्हारी ही जो ये माया है वो पूरे संसार में फैली हुई है। यानी भगवती यानी सुरभि जो है वो भी भगवान की माया का ही एक स्वरूप है। ना भुजिया मिलाए छिवारा, सप्तकल्प जीवा है हमारा,
बिना सोचे समझे मैंने 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान मांग लिया। प्रलय समय बड़ई दुखा, नाना विधा क्लेशा नहीं का सुखा। तो जब हे माता, जब प्रलय का समय आता है तो सूखा पड़ता है, बहुत डिस्ट्रेस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और फिर यहाँ पर कोई सुख सुविधा, कोई सुख नहीं होता। की करी जननी बला गोमोरे, किसे वजाई बा ई दुखा तारे। तो बोलते हैं, हे माता, अब तुम ही मेरी को रास्ता बताओ, मुझ पर कृपा करो कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आऊँ, क्योंकि जब भी प्रलय आएगा तब मुझे ऐसे ही दुख भोगना होगा। क्योंकि प्रलय के समय धरती सूख जाती है, यहाँ पे पूरा सूखा पड़ जाता है, हज़ारों साल तक सूखा रहता है। फिर ऐसे ही विंड चलते हैं तो हज़ारों साल तक विंड चलते हैं, अग्नि जलती है हज़ारों साल तक, और उसके बाद पानी से भर जाता है। सुरभिता खाना बलि लावानी, भजा गौर पद दुखानी। तो इस तरह सुरभि माता बोलती है कि तुम यहाँ रहो गोद्रुमा में, और श्री गौर हरि के चरणों की उपासना करो, उनका नाम लो, उनका भजन करो। इस तरह वो आगे नवद्वीप धाम की महिमा बताती है। ई नवद्वीपा प्रकृति पार, कभू नाश नहीं हया इहार। तो ये जो नवद्वीप धाम है, ये मटेरियल, प्रकृति के जो मटेरियल नेचर है उसके बाहर है, प्रकृति के परे है, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी कभी ख़त्म नहीं होता। चर्म चक्ष इहा सोदशा क्रोशा, परम वैकुंठा सदा निर्दोषा। तो जो मटेरियल आइज है जी, वो क्या देखते हैं कि ये बस 16 कोष में फैला हुआ है, लेकिन ये क्या है, भगवान का जो वैकुंठ है इटर्नल, उसी तरह ये नवद्वीप धाम है, यानी इसमें और भगवान के वैकुंठ गोलोक में कोई अंतर नहीं है। अप्रकृता देश काले एक होने, जड़ा माया के बा के हा न जाने। तो यहाँ पर समय का, स्पेस का कोई ही मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता, स्पेस का कोई प्रभाव नहीं होता, और यहाँ पर कोई भी कभी भी माया के अधीन नहीं होता है। नवद्वीपा देखा अपूर्वा अति, चारी दिके भेदे विरजा सती। तो यहाँ पर देखो नवद्वीप की अद्भुत जो आभा है वो देखो, और यहाँ पर चारों तरफ से विरजा नदी जो है वो कवर करती है नवद्वीप धाम को। जो कि विरजा नदी कौन है, जो मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सेपरेट करती है। तो इसी तरह जो विरजा नदी चारों तरफ नवद्वीप के बह रही है, और वो विरजा नदी मटेरियल वर्ल्ड को इस नवद्वीप धाम से सेपरेट करती है। शतकोटि क्रोशा प्रत्येक खंड, मध्य मायापुर नगर गंड। तो इस तरह इस धाम का हर पार्ट जो है वो 2 बिलियन माइल्स जितना लंबा है, और इसके सेंटर में जो है वो मायापुर है। अष्टदल अष्टद्वीपे रामान, अंतद्वीप तार शे केसर स्थान। तो इस तरह ये 8 आइलैंड है चारों तरफ, और सेंटर में जो आइलैंड है वो है अंतद्वीप, यानी वो बिल्कुल लोटस फ्लावर की तरह बना हुआ है। सर्वतीर्थ सर्व देवता ऋषि, गौरांग भजी छे हेताया बसी। तो जितने भी डेमीगॉड्स हैं, जितने भी ऋषि हैं, वो सब यहाँ पर रहकर श्री गौरांग का नाम भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तुम्ही मार्कंडेय गौरांग पदा, आश्रय करा जानी संपदा। तो हे मार्कंडेय, तुम भी श्री गौरांग की शरण लो, उनके चरणों की सेवा करो, उनका नाम लो, उनका भजन करो, तभी तुम्हें असली में क्या सुख है वो जान पाओगे। तो हम इसी बात से जान सकते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने जब इतनी तपस्या की तो क्या मांगा कि उसे 7 कल्पों तक जीवन प्राप्त हो, यानी वो सुख भोगना चाहता था मटेरियल वर्ल्ड का। इसलिए जब प्रलय आता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे मटेरियली कोई हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होता। तो अब इसलिए सुरभि जो है वो उन्हें बता रही है कि असली सुख, असली धन क्या है, श्री गौरांग महाप्रभु की शरणागति। अकैतवा धर्म आश्रय करा, भुक्ति मुक्ति वांछा सुदूरे धरा। तो यहाँ पर आकर अखंड भक्ति करो,
और मुक्ति और मुक्ति का जो वांछा है उसको दूर करो। अखंड भक्ति यानी एकांत भक्ति माने प्योर भक्ति धर्म फॉलो करो। एक माने कृष्ण तो कृष्ण की ही शरणागति लो, कहीं और अपने मन को मत जाने दो। गौरांग भजन आश्रय बले मधुर प्रेम ताला भी बेभले। तो जो गौरांग महाप्रभु का भजन करता है वो बहुत ही आसानी से माधुर्य प्रेम का फल प्राप्त करता है। सेई प्रेम जबे हृदय बासे भाषाया विलास काला रारासे। ब्रजे राधा पद आश्रय हया युगल सेवाया मानस राया। तो जब ये प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होगा तब हम कृष्ण के जो लीला है उसमें डूब जाएंगे। हमारे सामने कृष्ण और राधा रानी के जो लीला है, नित्य लीला जो वो गोलोक में करते हैं, वो हमारे सामने हमारे हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे और तब हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों की दास्ता प्राप्त होगी ब्रज धाम में। और फिर इस तरह हमारा जो हृदय है वो डिवाइन कपल के सर्विस में, यानी हमारा जो हृदय है वो इन युगल जोड़ी के सेवा में पूरी तरह डूब जाएगा, पूरी तरह इमर्स हो जाएगा। सेवा रे सुखा अतुल जाना अभेद निर्वाण अपार्थ ज्ञाना। यानी इसलिए तुम्हें समझना होगा कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तभी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में, इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है। ये जो हम इम्पर्सनल लिबरेशन की बात करते हैं ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, यानी इसमें तो कोई सुख है ही नहीं। ये एक तरह से क्या है, हम भगवान की सेवा से वंचित हो रहे हैं। इम्पर्सनल लिबरेशन में हम भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं और फिर हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। तो इस तरह सूरभि घाई उन्हें बहुत अच्छी बातें बता रही हैं कि मार्कंडेय ऋषि को एक्चुअली में भगवान की शरण लेनी है और उनका नाम भजन करना है, जिससे कि उन्हें भी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त हो। सुरभि वचन सुनी अमुनि करा जोदा करी भले आमनी। श्री गौर चरण भजी बजबे आमार अदृष्टा कोठाय राबे। तो इस तरह सुरभि गाय के शब्दों को सुनकर मार्कंडेय ऋषि दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि अगर मैंने श्री गौर हरि के चरणों की सेवा की तो मुझे क्या प्रारब्ध, जो मेरा प्रारब्ध है और जो मेरा अप्रारब्ध है उसका क्या होगा, उसका फल तो मुझे फिर भी प्राप्त होगा ना, क्योंकि ज्ञानतावश बोल रहे हैं ये। तो अब सुरभि गाय जो है उनका इस जो दुविधा है उसको दूर करती है। सुरभि कहिला सिद्धांत सार श्री गौरा भजने नहीं विचार। तो माँ सुरभि बोलती है कि जितने भी सिद्धांत हैं उसका जो एसेंस है वो यही है कि हमें गौर भक्ति करते समय कोई भी नियम या रूल या रेगुलेशन का ध्यान नहीं करना है। हमें कोई फिलोसफिकल मेंटल स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना है। कोई डू नॉट कंसिडर एनी रूल्स और रेगुलेशन व्हेन यू आर वर्शिपिंग श्री गौर हरि। श्री गौर बलिया डाकी बे अजाबे समस्त करम विनाश हबे। किछु नहीं रबे विपक आर गुछी बेटो मार भव संसार। तो जब तुम श्री गौर हरि का नाम लोगे तो उसी पल तुम्हारे जितने भी कर्म हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सब नाश हो जाएंगे।